आज हम गहराई से बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 के नतीजों पर। ये नतीजे एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 जून को जारी किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। सही कहा। हमारे पास इन नतीजों का एक सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य बिंदु समझें। मतलब टॉप किसने किया, प्रदर्शन कैसा रहा ओवरऑल, और अब आगे क्या होगा उम्मीदवारों के लिए। हाँ, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है इससे। बिल्कुल। सोचिए 22.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। हर साल बढ़ता ही जा रहा है ये नंबर। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। एनटीए की वेबसाइट पर नतीजे आए और बताया गया कि कुल 12.36 लाख उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। जी, यानी आधे से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए कट ऑफ के हिसाब से। हाँ, और टॉप रैंक्स में देखिए ये दिलचस्प है, ऑल इंडिया रैंक 1 राजस्थान के महेश कुमार। महेश कुमार, हाँ, स्कोर भी शानदार है, 686 720 में से। कमाल है, ये तो लगभग 99.999 परसेंटाइल बनता है। जी हाँ, 99.9999547 परसेंटाइल, बहुत ही असाधारण प्रदर्शन। और दूसरे नंबर पर? दूसरे पर हैं मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया। अच्छा। और तीसरे पर महाराष्ट्र के कृषांक जोशी। तो टॉप 3 में ये रहे। जी, लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर ध्यान जाता है, मतलब। हाँ, बताइए। टॉप 10 की लिस्ट अगर देखें तो उसमें सिर्फ एक महिला उम्मीदवार हैं, दिल्ली की अविका अग्रवाल, रैंक 5। ओह, अच्छा, टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक सवाल तो उठाता है कि टॉप लेवल पर ये जेंडर गैप क्यों दिख रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर विचार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम ओवरऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करें तो कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ तस्वीर एकदम उलट जाती है। मैंने देखा कि महिला उम्मीदवारों ने पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ओवरऑल क्वालिफिकेशन में करीब 7.5 लाख लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं। जी, जबकि लड़कों का आंकड़ा 5.14 लाख के आसपास है। तो ओवरऑल लड़कियों ने बाजी मारी है। तो टॉप रैंक्स और ओवरऑल क्वालिफिकेशन में ये अंतर क्यों? खैर, हाँ, ये विश्लेषण का विषय है और श्रेणीवार आंकड़े भी काफी कुछ कहते हैं। अच्छा, जैसे? देखिए, सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स जो हैं वो ओबीसी श्रेणी से हैं, करीब 5.64 लाख। ओह, 5.64 लाख ओबीसी से। उसके बाद जनरल कैटेगरी करीब 3.38 लाख, फिर एससी करीब 1.68 लाख, एसटी लगभग 67,000 और ईडब्ल्यूएस से भी करीब 97,000 हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि अलग-अलग वर्गों से कितने छात्र सफल हुए। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये प्रतिनिधित्व को भी दर्शाते हैं। सही कहा। अब आते हैं कट ऑफ मार्क्स पर। ये बहुत जरूरी होते हैं आगे के लिए। हाँ, इसी से तय होता है कि कौन काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएगा। तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए रेंज क्या है? उनके लिए है 686 से 144 अंक तक, मतलब जिसके 144 या उससे ज्यादा हैं वो क्वालिफाइड है। अच्छा, और ओबीसी एससी एसटी के लिए? उनके लिए ये रेंज 143 से 113 अंक है। ठीक है। और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग कट ऑफ होंगे? जी, उनके लिए अलग प्रावधान है। तो ये स्कोर अब आगे की राह तय करेंगे। तो अगला कदम क्या है इन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए? अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है काउंसलिंग, एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। हाँ, जो ऑल इंडिया कोटा देखती है। बिल्कुल, और साथ ही राज्यों की जो अपनी काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं वो जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगी। ये काउंसलिंग किस किस के लिए होगी? मतलब सिर्फ एमबीबीएस? नहीं, एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ आयुष कोर्सेज के लिए भी, यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब में एडमिशन इसी स्कोर और काउंसलिंग के आधार पर होगा। अच्छा, तो काफी सारे विकल्प हैं। जी, तो उम्मीदवारों को अब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, जैसे नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड। हाँ, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल, और अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, ये सब तैयार रखना बहुत जरूरी है। सही, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया भी अपने आप में एक काम है। हाँ, वो भी एक चरण है जिसे ध्यान से पूरा करना होता है, यही आपकी रैंक को सीट में बदलता है। तो ये थी नीट यूजी 2025 नतीजों की मुख्य बातें। टॉपर्स, प्रदर्शन के रुझान, कट ऑफ और आगे की राह। एक बात तो साफ है, मुकाबला बहुत कड़ा है। बिल्कुल, लाखों छात्र हैं और सीटें सीमित हैं। और जब हम इन नतीजों के पैटर्न को देखते हैं, जैसे श्रेणीवार प्रदर्शन या टॉप रैंक में लिंग संतुलन का सवाल, हाँ, तो ये सोचना लाजमी है कि इनका भविष्य में क्या असर होगा। मेडिकल शिक्षा के माहौल पर, छात्रों की तैयारी की स्ट्रैटेजी पर, क्या ये ट्रेंड्स ऐसे ही रहेंगे?
ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।